ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लेट। बेसिक सा डेरिवेशन है, बस आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। कुछ ऐसा फिगर होगा ये, बट इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे चल के। ठीक है, कुछ जेई लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं इस छोटे से पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो पहले आप इसका डेरिवेशन देखो। डेरिवेशन में क्या क्या हम लोग मानते हैं और क्या आंसर में नहीं आता। ठीक है, तो हमने जैसे ट्रायंगुलर प्लेट की हाइट मान लिया h है, जो इसका बेस है, चौड़ाई यहाँ पर b है इसकी। ठीक है, और ये बात तुमको पहले से हमने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब इस केस का पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ये मान लिया। ठीक है, बेस से पास हो रही है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद हमें इस बॉडी का, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये बात तुमको पहले से पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है हमारे पास किसका होता है, पॉइंट मास। बट ये पॉइंट मास तो है नहीं, है ना। मास ऑफ प्लेट हमने मान लिया m। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे इसके, और जो पीसेस होंगे कहीं ना कहीं इनको हम कह सकते हैं पॉइंट मास। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, पॉइंट मास। जो आपने स्ट्रिप कट की है ना, इसको हम कहेंगे पॉइंट मास। तो चलिए y पर चल के हम y पर चलकर dy थिकनेस की स्ट्रिप हमने कट किया। अब इस स्ट्रिप की कुछ चौड़ाई भी है, चौड़ाई मान लेते हैं इसका x। चौड़ाई कितना है इसका, x। ठीक है, तुम ये बताओ, ये y है तो ऊपर से क्या बन जाएगा, h माइनस वाई बनेगा। टोटल हाइट h है, बेस हमने y हमने सोचा है, तो टॉप से क्या हो जाएगा, ये h माइनस वाई। सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है वो है इस स्ट्रिप का मास कैलकुलेट करना। तो हमने मान लिया dm, चूंकि एलिमेंटल स्ट्रिप है तो मास यहाँ पर हम इसको dm कहते हैं। dm बराबर क्या होता है, कुल मास बाय कुल एरिया। एरिया कितना बनेगा इसका बोलो, 1/2 हाइट इंटू बेस। ट्राइंगल है तो एरिया क्या बनता है, हाइट इंटू बेस इंटू 1/2। ठीक है, इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। स्ट्रिप की लंबाई कितना, x, और थिकनेस क्या है इसका, dy। तो यहाँ से dm का फंक्शन क्या निकल के आएगा, 2m x dy ओवर h इंटू बी। ये आया dm। अब तुम्हें इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तुमको ये पता है कि जो एलिमेंटल स्ट्रिप है उसका हर एक पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से y डिस्टेंस पे। ठीक है तो पॉइंट मास ही है, बट इसका शेप कैसा है कि स्ट्रिप टाइप है। अब ये स्ट्रिप क्या है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस y यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डी बराबर क्या लिखोगे तुम, डी एम इंटू वाई स्क्वायर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कहानी को और चेंज करें हम लोग। डी एम बराबर क्या लिखे, 2m x dy एच बी इंटू वाई स्क्वायर। अब ऐसे जितने भी स्टेप हमको मिलेंगे उनको हम क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। ऐसे हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, इसके ठीक बाद होंगी, ऐसे कितनी स्टेप बन जाएंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट स्टेप को कैसे जोड़ पाओगे, तो जोड़ने का तरीका हमारे पास यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या है, आपको लिमिट सोचना है। अब इसमें देखो x भी वेरी कर रहा, साथ में y वेरी कर रहा। y पे चल के x थिकनेस का एक x चौड़ाई की हमने क्या मान लिया है, स्टेप। तो अब ये बताओ कि जो हमारे पास x है क्या है, कांस्टेंट है। थोड़ा आप ऊपर जाओ x यहाँ पर घटेगा, थोड़ा और ऊपर जाओ x यहाँ पर और घटेगा। तो टॉप से बॉटम की तरफ चलने पर x क्या होगा, बढ़ेगा, y क्या होगा, घटेगा। तो दिक्कत यहाँ पे आ गई। दिक्कत ये है कि x को हम y के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे,
वाई को वाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक्स को हम वाई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर क्या है, एक्स भी वेरिएबल है, तो आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिस एंड दिस बाय दिस बराबर क्या होगा, दिस बाय दिस। बेसिक्स ऑफ मेथड होता है ये। इस वाले ट्रायंगल को देखने पर बेस और बाई हाइट, बड़ा ट्रायंगल देखो बेस और हाइट, इनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स बाई में एच माइनस वाई बराबर बी बाई कैपिटल एच, बी बाई एच, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर एक्स तुमको रिप्लेस करना है, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, बी इंटू एच माइनस वाई ओवर एच। अब इस एक्स को यहाँ पे पुट करो तो वाई का तुम्हारे पास केवल फंक्शन बचेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आई बराबर क्या लिखे, डी आई का इंटीग्रेशन। अब हम क्या वेरिएबल मान के चल रहे हैं, वाई। वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट 0, दिस पॉइंट एच, क्या लिखोगे 0 टू एच, ठीक है। अब आप देखो डी आई बराबर क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला डाटा 2m एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर b इंटू एच माइनस वाई बाई एच, ये तुमने x की जगह पे लिखा है, इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, बाई में देखो पहले से यहाँ पर h इंटू बी है, क्या है एच स्क्वायर हो जाएगा और बाई में भी होगा। देखो यहाँ पर कुछ खत्म हो सकता है, b से भी कैंसिल आउट, ठीक है। अब जो इसमें कूड़ा उसको एक साइड कर लो, कूड़ा मतलब जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लो, बाकी वेरिएबल को इंटीग्रेट कर लो। अब आप देखो वेरिएबल क्या हमारे पास y है, ठीक है। 2m बाई एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट, हम इसको बाहर ले लेते हैं, 2m बाई एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। अब देखो यहीं पर हम देख लेते हैं, वाई स्क्वायर को अंदर भेजने पर क्या बना, h इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 और इसका इंटीग्रेशन 0 टू h, ठीक है। अब आप देखो 2m बाई एच स्क्वायर, एच इंटू वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा तुमको, एच इंटू वाई की पावर 3 बाई 3 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या बना बोलो, वाई की पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 टू h। अब यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेते, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या ये h की पावर 3 बना होगा, h की पावर 3 इंटू h क्या बना, h की पावर 4, अब h की पावर 4 माइनस h की पावर 4, ठीक है। 1/3 माइनस 1/4 कितना बन जाएगा, 1/12 बनेगा। तो आप इसको आराम से चाय पकौड़े के साथ सॉल्व करिएगा कैलकुलेशन को, तुमको मिलेगा h की पावर 4 बाई में h स्क्वायर इंटू 12। देखो h स्क्वायर h की पावर 4 से एक खत्म होगा, इसको खत्म करें क्या बना 6। तो जो डिज़ायर रिजल्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकल के आएगा mh स्क्वायर बाई 6। अब इसका यूज हम यहाँ पर आपको बताएंगे, डेरिवेशन तो आपने कर लिया, अच्छी बात है, बट क्वेश्चन जब आएगा आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप एक बार देख लो। इसमें अच्छा एक बात नोट करो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप इसको कितना भी चौड़ा क्यों ना कर लो, बी को हम 2b कर ले, 3b कर ले, कुछ भी करें, इस बी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब जो बच्चे रोटेशन के हैं उनको हम ये बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास जो केस आएगा, अब आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, तो प्रॉपर डेरिवेशन हो गया, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, जहाँ पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दें सर ये वाली लाइन हमको कम समझ में आई है, ठीक है। बेसिक सा डेरिवेशन था ये। अब क्वेश्चन जो जेई लेवल पे आता है चुटकुला टाइप ही आता है कभी कभी, हमेशा नहीं।
अब इसको सीखने के बाद इसका हम कैसे यूज कर पाएंगे, नीट लेवल पर भी क्वेश्चन जैसे आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का वेटेज कैसा बनता है। जैसे हमसे कहेंगे हमारे पास मान लो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, एक लेमिना टाइप ही तो है, साइड ए है। हमसे पूछा कि अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। और एक्सिस हम ऐसे ही मान सकते हैं, ये वाली, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। आप तीसरी एक्सिस ऐसे ही मान सकते हो, ये वाली, ठीक। चलिए पहले इन दोनों की बात कर लें मासे में। तो आई बराबर क्या बन जाएगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इस पर डिपेंड करेगा। तो आई बराबर क्या बन गया बोलो, इसका ma²/6, ठीक है। चलो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ए पे। तो आई बराबर क्या लिखो, ma²/6। जब इसको आप देखोगे तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, बी, बेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आई बराबर बन जाएगा यहाँ पर mb²/6। अब कुछ जानकार बच्चे ये कह सकते हैं कि सर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मान ली जाती तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनता। तो आपको इसका हम ट्रिक दे रहे हैं। ये बनता अबाउट डायगनल एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस बनी है एक तरह से डायगनली बना, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, क्या बना होगा बोलो, m/6, ये a² b² + b², ये फार्मूला बनता है इसका। बाकी की जो कहानी है हम आपको छोटे छोटे डेरिवेशन ही करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी कंप्लीट लेक्चर जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर हम इन सबको प्रॉपर तरीके से आपको हम छोटा सा एक हिंट दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा केस आया, साइड ए, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस प्लेट का अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो इसका भी एक ट्रिक आपको बताएंगे हम, पासिंग थ्रू सेंटर, ये जो लाइन इसके ठीक सेंटर से और इस ट्रायंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका भी केस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लो अच्छे से, इनमें कहीं पे डाउट होता तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू।